अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड मीन्स 4, 4 साइड वाली कोई भी शेप क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। दैट मीन्स ये ऐसा क्या दिखता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं ना। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता क्या? 4 साइड 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब रेक्टेंगल होगा क्या क्वाड्रिलेटरल? ठीक है। और क्या हो सकता है क्वाड्रिलेटरल? डायमंड हो सकता है। ठीक है। ये डायमंड की शेप किसकी तरह होती है? रोम्बस की तरह, पैरेललोग्राम की तरह। रोम्बस क्या होता है? हाँ, रोम्बस होता क्या है? काइट अलग है, रोम्बस अलग है। ठीक है, देखेंगे। और ऐसा कुछ, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं ना। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ना एक पॉलीगन है। अब पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स साइंस और मैथ्स में क्या होता है, इंग्लिश में भी क्या होता है? लार्ज यूनिट। पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है। गन या गॉन इसको बोलते हैं। पॉलीगॉन का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन से बनी हुई है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये है सर्कल बोलते हैं ना इसे, इसमें कोई लाइन है क्या? तो पॉलीगन होगा क्या? नहीं। ट्राइंगल पॉलीगन होगा क्या? नहीं। पॉलीगन मीन मैनी साइड्स। अब उसमें 2 साइड पे भी बन सकता है। 2 साइड का कोई क्लोज फिगर बन सकता है? 2 साइड से कोई क्लोज्ड फिगर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। एटलीस्ट 3 साइड चाहिए, 4 साइड चाहिए। 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं अपन लोग? पेंट करके कुछ कहते हैं, पेंटागन। पेंटागन कैसा बनता है? ऐसे ऐसे, ये और तुम्हारा इसको ऐसे मिला दो। 6 वाले को क्या कहते हैं? हेक्सागन ना। तो हेक्सा मीन्स 6, गॉन मीन्स साइड। पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स। तो दैट फिगर दैट इज हैविंग साइड्स, मैनी साइड्स मेड अप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड पॉलीगन। अब पॉलीगॉन के ना बहुत टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस को। केव का मतलब क्या होता है? गुफा ना। गुफा गहरी होती है ना। तो कोई भी ऐसी शेप जो गुफा की तरह है वो है कॉनकेव। ठीक है। इसका उल्टा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब गुफा और कॉन्वेक्स मतलब ऐसे उभरा हुआ। ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे को गुफा जैसी दिख रही है ना 2, तो इसको मैं कॉनकेव पॉलीगन कह देता हूं। और यहां देखो उभरा हुआ लग रहा है ना, गुफा जैसी नहीं है ना, ये देखो उभरा हुआ सा है, ये देखो उभरा हुआ सा है। या फिर मैं इसको एक तरह से और समझ सकता हूं क्या? ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं थोड़े थोड़े, ऑब्ट्यूज भी बन सकते हैं, पर एक लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हो एक्यूट बन रहे और इसमें 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज बन रहे। ऑब्ट्यूज तो पता है ना, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ज़्यादा, एक्यूट मीन 90 से कम। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स पता चला। कॉनकेव मतलब गुफा, कॉन्वेक्स मतलब ऐसे उभरा हुआ। अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। क्या हो गया इसे? घर पहुंच पाएगा? मम्मी को बुला लूं? कैसे पहुंचेगा? फाइव 5:30 बुलाया फिर इसे, तो 6:30 बुला लो फिर।
देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर वाले एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। अगर मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है और ये एंगल मैं बना रहा हूँ तो ये इंटरनल एंगल है या एक्सटर्नल एंगल है? इंटरनल ना। और अगर मैंने ये ऐसे करके बना दिया तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल ना, पक्का ना? ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल कितने का होता है? ट्राइंगल का इंटरनल एंगल का सम कितने डिग्री होता है? थोड़ी सी तो शर्म करा करो। 45 डिग्री। 90 डिग्री का ये है तो 90 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इन दोनों एंगलों की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। थोड़ी तो शर्म क्या करो, 180 है इसके सम। ठीक है, कितना? 180। कोई भी शेप का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, मतलब चारों एंगलों को सम कर दो 360 आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सीधी लाइन कितना डिग्री एंगल बनाती? 180। ओके, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, पक्का? ठीक है। ये वाला एंगल कितने का? 90। ये कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन मीन 180 डिग्री बनाएगी, है ना? इसको मैं 180 माइनस 90 लिख सकता हूँ, इसको मैं 180 माइनस 90 लिख सकता हूँ। कितना आता है? 90। 90, हाँ 90। ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये पे 90। ठीक है, अब चार 90 को मिला के कितना टी बनता है वो बता दे। 9 4 जा 36, तो 360 बनेगा। कभी भी एक्सटीरियर एंगल का सम 960 बनेगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, अगर किसी की साइड 9 है, किसी की साइड 9 है तो उसके एक एक्सटीरियर एंगल की डायमेंशन बतानी है मेरे को। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, किसी भी फिगर के 4 साइड्स हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 का होगा। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 का होगा, नहीं होगा? होगा ना, अभी तो दिखाया। तो एक एंगल कितने का होगा? कुछ नहीं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे क्या करते हैं? 4x इज इक्वल्स टू 360। लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, 4 इंटू एक्स हो रहा है, इंटू हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा? हाँ, डिवाइड। क्या क्या? 4 यहाँ नीचे, क्या इसको इग्नोर करना है? 4 यहाँ नीचे क्या? थोड़ी शर्म कर ले। 4 यहाँ है तो नीचे जाके 9 हो जाएगा ना। अरे 4x इज इक्वल्स टू 360, फिर 4 यहाँ गया, ये यहाँ से नीचे गया तो अरे मैं क्वेश्चन 4 वाला कर रहा हूँ, अभी 9 नहीं कर रहा। 9 वाला भी करूँगा, बता भागा कर आगे। 9 साइड होगी तो क्या होगा? 360 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 36, मतलब एक एंगल 40 डिग्री का होगा। पूछा ही नहीं था। इंटरनल एंगल का मतलब जो भी एंगल अंदर है ना, फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल, तो इंटरनल एंगल का सम ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बताओगे मेरे को? क्वेश्चन ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ 90 डिग्री एंगल। एक x है, एक 2x है, तो हर एंगल की वैल्यू बतानी है। तो अपन कैसे करेंगे? 90 प्लस एक्स प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360 ना। 4x प्लस 90, 360 सही लिखा है? 360 सही लिखा है मैंने?
अरे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अभी सिखा के अभी गलत कर रहे हैं। 360 नहीं होगा, 180 होगा। 90 इधर गया, क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। 180 माइनस 90, 90। अभी 4 को डिवाइड किया था 90 से, कितना आता है? 4, 2 जा 8 बचा 10, 4 2 जा 8 बचा 2.5, 22.5 डिग्री का होगा एक एंगल। अब ये वाला 22.5 का हुआ, तो ये वाला कितने का होगा? 2 इंटू 22.5 ना, सीधा सीधा 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 1 कितना? ये सही किया है मैंने? फोर 2 जा 8, वो मना कर रहा है। मल्टीप्लाई करना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 45। अब एक चीज तो बता दो, सही आया आंसर? गलती की है, ध्यान से देखो। इन तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है। 45, 22.5, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, आंसर तो 180 आना चाहिए। तीनों सो रहे हो, एक गलती की है जानबूझ के। दोबारा आओ, 90 प्लस एक्स प्लस 3x, क्वेश्चन में कितना था? क्यों नहीं देख रहे? यहां कितना आएगा? फिर यहां कितना आएगा? 30। यहां 30 आया, तो यहां कितना आएगा? 30। यहां 30 आया, तो यहां भी 30। यहां 30 आया, तो यहां कितना? 60। 60 30 90, 90 प्लस 90। अब ठीक है, किसी भी बात पे मुंडी हिला सकते हैं ना। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर का 360 होता है क्या? कोई भी क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर। अब देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? पैरेललोग्राम। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों लाइन का डिस्टेंस देखूं तो d आता है, इन दोनों लाइन का यहाँ डिस्टेंस देखूं तो d आता है। ठीक है, सेम सेम आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? अब अगर मैं इन पैरेलल लाइन को ये ऐसी सीधी लाइन की जगह, या फिर फॉर एग्जांपल सीधी लाइन से ही जोड़ दूं, इस शेप को क्या कहूँगा मैं? अगर मैं यहाँ से ये मिटा दूं, यहाँ से ये मिटा दूं, यहाँ से ये मिटा दूं और यहाँ से ये मिटा दूं, ये शेप कैसी दिख रही है? अरे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ना। अब अगर मैं रेक्टेंगल को बहुत तेज हवा आई और रेक्टेंगल को ना मोड़ दिया इसने, ऐसे 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 मोड़ दिया, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये है कि जब ये रेक्टेंगल था तब इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना। पर अब बन पाएगा क्या 90 डिग्री का एंगल? ये 90 डिग्री बन पाएगा क्या? नहीं ना। तो दैट मीन्स पैरेललोग्राम के कोई भी एंगल, इंटीरियर एंगल 90 नहीं होता है। पहला, नो एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। सेकंड, हवा ने मोड़ा
पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो दोनों तो सेम रहेगा ना। आजा भाई, ये दोनों तो सेम रहेगा ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो ए बी, और इसको मैं बी डैश ले लेता हूँ, सी डी, और इसको मैं डी डैश ले लेता हूँ, गुड इवनिंग, इसको मैं डी डैश ले लेता हूँ। तो ए बी डैश सी डी डैश के बराबर ही होगा ना, ए बी डैश और सी डी डैश के बराबर ही होगा ना, पक्का। और ए सी और बी डैश डी डैश भी सेम ही होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, देखो आर एम, पैरेललोग्राम ए आर इक्वल। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर कभी भी ये एंगल का सम पूछा जाए या ये वाला एंगल कितने का होगा, तो ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो तीसरा मैं क्या लिख दूं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी होगा ना कि अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। और क्या हो सकता है? अब मुझे एक बात बताना, डायगोनल इक्वल होंगे क्या इसके? ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल सी लग रही है क्या? नहीं ना, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्या? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स पर ये देखो डायगोनल इक्वल तो नहीं है, पर इधर देख, इधर देख, करने में इधर देख, पर ये जो साइड है ये वाली, ये इसके बराबर होगी। पैरेललोग्राम को ये काट रही है ना दूसरा डायगोनल, ये वाला डायगोनल को काट रहा है दूसरा डायगोनल, तो ये और ये इक्वल होगा। नहीं, इसको बोलते हैं डायगोनल आर बाइसेक्टेड इक्वली। बाइसेक्टेड मतलब दो हाफ में बांटा इक्वली। दैट मीन्स ये और ये इक्वल होगा ना, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से ये बोल दिया क्वेश्चन में कि ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड x है और ये वाला डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है, तो मैं x निकाल सकता हूँ। कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 + 2 = 4। बस।